अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है फर्शी कंडा किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। मैं आप आज को सारी मालूमात डिटेल के साथ बताऊंगा। इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करने से पहले इसको चेक कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इसको सीख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने मौजूद है। ये डिसेंट कंपनी का फर्शी कंडा है। वैसे तो वज़न करने के लिए हमारे पास 3 किस्म के कंडे होते हैं, जबकि हमारा जो लेन देन है वो देहात में है, तो आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल इस कंडे का होता है। इसे तराजू वाला कंडा भी कहते हैं। ये ज़्यादातर गाँव में इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल करना तो मेरे सारे भाई जानते होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक साइड से डेड वेट रखते हैं, जैसे कि ये वेट पड़े हैं। ये एक साइड से ये रख देते हैं 20 किलो का, 30 किलो का, और एक साइड से इस पर थैला रख देते हैं, या जो भी मतलब जिस चीज़ का वज़न करना हो तो वो रख देते हैं। तो उसके बाद आता है ये कंडा, इसे तराजू कहते हैं। ये छोटा कंडा है। ये अमूमन आपने देखा होगा करियाने पर और मतलब गोश्त वगैरह की दुकान पर, जहाँ भी आज छोटे मोटे मतलब चीज़ों का लेन देन है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। ये सबसे कम वज़न करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 5 से 7-8 किलो तक, मतलब 10 किलो तक ये वज़न कर सकते हैं। वैसे तो ये 3-4 किलो के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बारी आती है इस फर्शी कंडे की। ये डिसेंट कंपनी का फर्शी कंडा है। ये 200 किलो तक वज़न कर सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा वज़न करने वाली ये मशीन है, स्केल मशीन। इस पर हम सबसे ज़्यादा वज़न कर सकते हैं। तो मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको इस पे वज़न करना नहीं आता और वो परेशानी का शिकार होते हैं, और किसी से कहते भी नहीं कि यार हमारी इतनी तालीम है और हमें इस कंडे पे वज़न करना नहीं आता। खैर, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ये अमूमन मेरे कुछ भाइयों को इस्तेमाल करना नहीं आता। ये मुझे भी नहीं आता था आज से पहले। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें दिलचस्पी लेने की बात है। अगर आपने इसमें दिलचस्पी ले ली, मैं इसको सिर्फ 5 मिनट गौर से देख लिया, इसको समझ लिया, तो आपको इस पे इस्तेमाल करना आ जाएगा। इस पे आप जितना भी वज़न चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें इसकी बता देता हूँ जो हमने सबसे पहले ज़हन में रखनी है। तो मेरे भाइयों, वो 2 चीज़ें इतनी मुश्किल वाली नहीं हैं जो आप समझे कि पता नहीं क्या चीज़ है, कितनी मुश्किल चीज़ होगी जो हमने अपने ज़हन में रखनी है। तो मेरे भाइयों, वो बहुत ही आसान 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले वाली जो चीज़ है, जो आसान चीज़ है, आपने इस फर्शी कंडे को गौर मुशाहिदा कर लेना है। इसका ये जो पालड़ा होता है, हम इसको पालड़ा कहते हैं। ये जो चीज़ होती है ये इससे अलहदा होती है। आपने इसको ठीक से मतलब इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से आपने इसको उठाना है। ये इसके नीचे आप देख रहे हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट होते हैं। ये इसको इसके ऊपर बिठा देते हैं। अब आप देखना ये है कि ये उसके ऊपर ठीक से बैठ गया है। बस ये कंफर्म हो गया। दूसरा, इसके बाद एक और चीज़ है कि ये ज़मीन पर ठीक से बैठा हुआ हो। ये तो आप कंडे के ऊपर इसका दूसरा हिस्सा है जो इसको ठीक से बिठाएंगे। और पहली चीज़ ये है कि ये इसके पाँव होते हैं, ये इसके पाँव होते हैं, ये 4 पाँव होते हैं। आपने इनको ज़मीन पर ठीक से मतलब हमवार करके, हमवार जगह पे बराबर करके उसको बिठा लेना है। ले जो जी दोस्तों, ये आपका कंडा ज़मीन पे बिल्कुल ठीक तरह से फिट हो गया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जिसको समझने वाली बात है, ये जो चीज़ मैंने बताई है, इसको को तो आप वैसे भी इस्तेमाल ना भी करते हो तो आप इसको देख सकते हैं, इसको मतलब ठीक से सही कर सकते हैं, ज़मीन पे रख सकते हैं जी। तो इसके बाद बारी आती है इसके स्केल की। ये आप देख रहे हैं, इसको स्केल बोलते हैं, इसको स्टॉपर बोलते हैं। इससे मतलब ये बंद हो जाता है। अगर इसको हम लॉक लगा देते हैं, इस पर जितना भी वज़न रखेंगे, इसको जिस तरह से भी हिलाएंगे, इसका नुकसान नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ये स्टॉपर होता है, इसको हमने लॉक लगा दिया और ये इसको अनलॉक कर दिया। अब हमने देखना है इसका स्केल। हमने स्केल का जायज़ा लेना है। बहुत से ऐसे कंडे होते हैं, स्केल मशीन होती हैं जिनका स्केल मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरे पास जो फर्शी कंडा मौजूद है, इसका स्केल 1 से 10 तक है। इसका 1 से 10 तक का होने का मतलब बहुत ही हैरत अंगेज़ है और बहुत ही मुफीद है। वो मैं आपको बताता हूँ। इस 1 से 10 होने का मतलब है कि बिना इन वेट्स के, बिना इन चीज़ों के, हम इसके ऊपर भी 10 किलो तक वज़न कर सकते हैं बिना किसी वेट के रखे हुए। इनके अलावा सिर्फ़ कंडे को एडजस्ट करें, कंडे को ठीक से ज़मीन पर बिठा दें, और ये ना भी हों तो आप इस पे 10 किलो तक वज़न कर सकते हैं। अगर इस पे ये स्केल इसका 10 पॉइंट तक है।
کچھ ایسے کنڈے ہوتے ہیں جن کا اسکیل صرف 5 تک ہوتا ہے، تو ان پر صرف 5 کلو تک ہم وزن کر سکتے ہیں بنا ان ویٹس کے۔ یہ ویٹس رکھے بنا ہم 5 کلو تک وزن کر سکتے ہیں۔ اس کا اسکیل 10 تک ہے، اس پر 10 کلو تک ہم بنا ان ویٹس کے اس پہ وزن کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل برابر ہے، یہ برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز کا وزن کرنا ہے جو 10 کلو سے کم ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ چیز رکھیں گے اور یہاں پہ اس کا وزن چیک کر لیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے اٹھا لیا، یہ کم سے کم میرے خیال ہے 1-آدھا کلو کا ہوگا، یہ ہم نے اس پہ رکھ دیا ہے، یہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھیں گے اس کا وزن کتنا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، اس کا وزن 1 کلو تک ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 1 لکھا ہوا ہے، یہ 2 لکھا ہوا ہے، یہ 1 kg میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ یہ 1 لکھا ہوا ہے، 1 2 3 4 5، اسی طرح یہ 10 لکھا ہوا ہے، مطلب یہ اس کے پیمانہ 10 کلو تک ہے۔ اگر ہم نے اس پہ آدھا کلو تو 1 کلو تولنا ہے تو وہ یہاں پہ آئے گا، اگر 1.5 کلو تولنا ہے تو یہ وہاں یہاں پہ آئے گا، اگر 2 سے 2.5 کلو تک کا وزن کرنا ہے تو یہاں پہ آئے گا۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ویٹ رکھا ہے، چھوٹا سا یہ ویٹ رکھا ہے، یہاں پہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے، یہاں پہ ویٹ نہیں رکھنا خالی، مطلب یہ جو اسکیل مشین ہے یہ خالی ویٹ کے علاوہ یہ 10 کلو تک وزن کر سکتی ہے۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ 10 کلو تک ویٹ کر سکتا ہے، اور میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں 10 کلو سے نیچے جو بھی آپ ویٹ کریں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے وزن رکھنا ہے، سمپل ہی یہاں پہ وزن رکھنا ہے، اور آپ نے یہاں پہ اس کو آگے پیچھے کر کے چیک کر لینا ہے۔ یہ جہاں پہ بھی رکے گا وہ مطلوبہ چیز کا ویٹ ہوگا، جیسے کہ ہم نے یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ، اور یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے جب یہ اسکیل یہاں پہ برابر ہو گیا تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، جب یہ نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے مطلب یہ اس کو پیچھے کرنا ہے، وزن زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے وزن، اس کا مطلب وزن زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے وزن کم ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب 1 پہ آ کے رک گیا ہے، 1 پہ آ کے برابر ہو گیا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 1 پہ آ کے برابر ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ 1 کلو تک ویٹ ہے۔ اسی طرح آپ نے اور جو بھی چیز کا وزن کرنا ہے وہ چیز یہاں پہ رکھ لینی ہے، اس سکیل کو آگے کرنا ہے، آگے جہاں پہ بھی وہ چیز رک جائے گی وہ اس چیز کا مطلوبہ وزن ہوگا۔ اگر وہ 10 کلو سے زیادہ ہے تو پھر ہم یہ ویٹس کی باری آ جائے گی، پھر میں آپ کو 10 کلو سے اوپر وزن کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں۔ یہ 10 کلو کا ویٹ ہے، اگر آپ نے 11 کلو 12 کلو 13 کلو تک کا ویٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ 10 کلو یہاں پہ رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ 10 کلو کا ویٹ اس میں آلریڈی موجود ہے، 10 کلو کا ویٹ اس میں موجود ہے، مطلب 10 کلو کا ویٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 10 کلو سے اوپر جتنا بھی آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اس 10 کلو سے اوپر جتنا بھی وزن ہوگا اس کے لیے آپ کو ویٹ استعمال کرنا ہوں گے۔ 10 کلو سے نیچے اس وزن کرنے کے لیے آپ کو ویٹ کی ضرورت بالکل نہیں ہے، سمپل آپ اس کو اسکیل کو آگے پیچھے کر کے یہاں پہ چیز رکھ کے آپ اس چیز کا ویٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب آ گیا 10 کلو سے زیادہ ویٹ کرنے کا طریقہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں 10 کلو سے زیادہ یہ 20 کلو کا ہے ویٹ ہے، یہ 20 کلو کا ویٹ ہے، اور یہ 5 کلو کا ویٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 5 کلو کا ویٹ ہے اور یہ 20 کلو کا ویٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو 10 سے اوپر وزن کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں۔ 10 کلو اس میں آلریڈی موجود ہے، 10 کلو کا ویٹ ہم نے اور لینا ہے، یہ 10 کلو کا ویٹ آ گیا، 10 کلو کا ویٹ اس میں آلریڈی موجود ہے، یہ ہم نے 10 کلو کا ویٹ لے لیا۔ اگر 10 کلو سے اوپر وزن کرنا ہے، اس 10 کلو کو ہم یہاں پہ رکھیں گے، وہ 10 کلو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا، 10 کلو اس میں آلریڈی موجود ہے، یہ 20 کلو تک وزن کر سکتا ہے، 10 کلو وہ، اور یہاں پہ اس کو اینڈ پہ لائیں گے، 10 کلو یہ اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا، یہ ٹوٹل 20 کلو بن جائے گا۔ اگر یہاں پہ آئے گا یہ 18 کلو بن جائے گا، یہاں پہ آئے گا یہ 16 کلو بن جائے گا۔ یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنا کسی ویٹ کے 10 کلو تک وزن کر سکتا ہے۔ 10 کلو سے اوپر وزن کرنے کے لیے ہمیں اس حساب سے ویٹ کی ضرورت ہوگی۔ یہ 10 کلو تک وزن کر سکتا ہے، ہم نے 10 کلو اور رکھ دیا، اب یہ اس پہ صرف 10 کلو رکھا ہے، یہ اب 20 کلو تک وزن کرے گا۔ 30 کلو یہاں پہ ہم نے رکھ دیا، یہ 30 کلو ہو گیا، یہ 30 کلو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا، اب یہ
40 किलो तक वज़न कर सकता है। 30 किलो ये, 20 किलो ऊपर वाला, 10 किलो नीचे वाला। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन यकीनन ये आपको देखने के बाद आप इस पे वज़न कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक से समझा सकूँ। अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश मतलब रह जाए तो आप मुझ पे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये अब इसमें ये 20 किलो का वज़न ऊपर रखा हुआ है, ये 10 किलो का वज़न ये है, 30 किलो के वेट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये इस पे लिखा हुआ होता है, ये हर एक को नज़र आता है, वो पढ़ सकता है। 30 किलो यहाँ पे रखा, 10 किलो ये जो इस पे लिखा हुआ है 10 किलो ये इसमें जमा हो गया। 30 किलो रखने के बाद हमने इस पे 40 किलो तक वज़न कर सकते हैं। सिंपल इस पे 10 किलो रखा हुआ है तो हम इसमें ये 10 किलो ये जमा करेंगे, ये 20 किलो हो जाएगा। 10 किलो ये, अब हमने वज़न करना है 15 किलो। ये 10 किलो हमने यहाँ पे रखा हुआ है वेट, 10 किलो का वेट यहाँ पे रखा हुआ है, और 15 किलो का करना है तो 5 पे हम लगा देंगे, ये हमारा 15 किलो का वेट हो जाएगा। 10 किलो ये, 5 किलो वो। ये आपने जो भी वज़न करना है ये इसमें ऑलरेडी मौजूद रहेगा। यहाँ पे आप जितना भी वेट रख लें, यहाँ पे आप जितना भी इस पे वेट रख लें, लेकिन ये वाला इसमें जमा हो जाएगा। ये अलहदा है, ये इसमें जमा कर सकते हैं आप। अगर इसको ना जमा करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी हर वज़न में इस्तेमाल हो सकता है और ये जमा हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको अभी डेड वेट वज़न करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 20 किलो का वज़न है, ये डेड वेट है 20 किलो का, जो इस कंडे पे इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको 2 तरीक़ों से इसका वज़न करना सिखाता हूँ। ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमने सिंपल 10 किलो ये रखा हुआ है, 10 किलो इसमें ये जमा करना है। 1 मिनट। 10 किलो इस पे ये, 10 किलो इसमें ये जमा करना है। ये इसको आगे लाएंगे, ये हो जाएगा ये 20 किलो। ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत वज़न है, मतलब इस पे मट्टी वगैरह लगी हुई है। ये बिल्कुल 20 किलो के हैं। अभी ये इस पे मतलब 20 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि इसमें इन पे मट्टी वगैरह लगी होती है और ये वज़न वैसे भी ज़्यादा होता है इनका। ये जो डेड वेट होते हैं इनका वज़न वैसे भी ज़्यादा होता है, और ये जो डिजिटल होते हैं या डाइजेट वाले होते हैं इनका वज़न कम होता है। ये भी आपको मैं बता दूँ, इसका वज़न 20 किलो का ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, मतलब ये इसको यहाँ पे हमने कर दिया। ये तकरीबन 10.5 बनता है। 10 किलो ये रखा, 10 किलो हमने इसका ये पैमाने वाला जमा किया, ये 20 किलो हो गया। अब अगर आप कहते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल ही हमने 20 किलो करना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी इसकी। ये 20 किलो है, ये 10 किलो को आपने उठा लेना है और ये 20 किलो को रख देना है। ये 20 किलो आपने रख दिया। अब आपने इसको 0 पे कर देना है। जी दोस्तों, ये देखिए, ये आपने 0 पे कर दिया, ये बराबर हो गया। ये 20 किलो वज़न हो गया। 10 किलो यहाँ पे रखेंगे, 10 इसमें जमा करेंगे, फिर भी 20 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे 20 रखा और इसको 0 पे लेके आए। ये वज़न चेक करने का तरीका है, ये कंडा सही बता रहा है। जैसे आपने चेक करना है, 20 किलो यहाँ पे रखना है, 20 किलो यहाँ पे रखना है, 20 किलो यहाँ पे रखना है, और इसको 0 पे लेके आना है। तो जब ये बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये वेट मशीन ठीक है। ये इसको चेक करने का तरीका भी है, और इस पे वज़न भी इसी तरह करते हैं। जी दोस्तों, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।